तो भाई लोग डेडपूल और वुल्वरीन का ऑफिशियल लंबा वाला ट्रेलर आ चुका है और भाई साहब इतना बेहतरीन ट्रेलर, मजा आ गया देख के। अब इस ट्रेलर को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखा है और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इंग्लिश वाला ट्रेलर अच्छा है पर हिंदी वाला सुपर से भी ऊपर है। और इतनी बार ट्रेलर देखने के बाद मुझे इसमें बहुत सारे डिटेल्स और ईस्टर एग्स मिले हैं, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आओ देखा जाए। नंबर 1, तो ट्रेलर की शुरुआत में वुल्वरीन जिस बार में बैठा है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक कनेडियन झंडा लगा है, जिससे पता चलता है कि ये बार कनाडा में कहीं है और लोगन एक कनेडियन है। मतलब कि वुल्वरीन के साथ पास्ट में कुछ इतना बुरा हुआ था कि वो अपने घर वापस लौट आया है और उसे यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा। नंबर 2, इसी बार में हम कुछ क्रिसमस लाइट्स और सेंटा की हेड देख सकते हैं। तो हो सकता है मूवी में शायद क्रिसमस का सीजन चल रहा हो और डिज्नी के फॉक्स को खरीदने से पहले डेडपूल 3 मूवी क्रिसमस पर ही आने वाली थी, लेकिन जब डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया तब रायन रेनॉल्ड्स को ही जैकमैन वाले वुल्वरीन को एमसीयू में लाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। नंबर 3, जब डेडपूल वुल्वरीन को अपने साथ ले जाने के लिए दारू के अड्डे पर पहुंचता है तब वहाँ डेडपूल बहुत ज्यादा जल्दी में होता है, क्योंकि टीवी है जिसने डेडपूल को मिशंस पे भेजा है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और शायद से कुछ बड़ा आ रहा है। मार्वल हम लोगों से कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा मुझे इस मूवी की मेन विलन नहीं लग रही। नंबर 4, तो इस सीन में हम लोग देखते हैं कि वुल्वरीन को अपने क्लॉज निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिस पर डेडपूल उसका मजाक उड़ाते हुए ये बोलता है, ओह पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है, उमर के साथ केले की मूंगफली हुई। भाई साहब हिंदी डब की जितनी तारीफ करो कम है, लेकिन इंग्लिश में डेडपूल बोलता है कि 40 की उम्र पार करने के बाद वुल्वरीन के लिए ये आम बीमारी है। मतलब कि डेडपूल इस वाले वुल्वरीन से मिलने से पहले और भी टाइमलाइंस में जाके और भी वुल्वरीन से मिल चुका है। जैसे कि हम लोगों ने टीजर में वुल्वरीन के एक वेरिएंट को एक जुआरी अड्डे पे व्हाइट सूट में देखा था, जिसकी फिजिक और बल्ले बल्ले देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ह्यू जैकमैन वाला वुल्वरीन है। इसका सूट बूट देख के लग रहा था कि ये पैच हो सकता है। चलो पैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वुल्वरीन का ये वेरिएंट निक फ्यूरी की तरह अपनी आंख पर एक पट्टा पहनता है और अपनी ताकत दिखाने के बजाय ये अपने दिमाग और डिटेक्टिव स्किल्स का ज्यादा यूज करता है। तो अब डेडपूल के इस डायलॉग से ये साफ हो गया है कि इस मूवी में हमें डेडपूल और वुल्वरीन के एक से ज्यादा वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें शायद से हेनरी कैविल और डैनियल रेडक्लिफ वाला वुल्वरीन भी दिख जाए। नंबर 5, इस सीन में डेडपूल के गन पे कुछ लिखा है, उस पर लिखा है स्माइल एंड वेट फॉर द फ्लैश, और वुल्वरीन बिल्कुल वैसा ही करता है, गन पे अपना सर लगा के मुस्कुरा देता है। नंबर 6, डेडपूल और वुल्वरीन के स्टाइल में मार्वल का लोगो दिखाया जाता है और फिर वॉइड में हमें डेडपूल और वुल्वरीन अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखाए जाते हैं, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक दूसरे के गोटे छिलने वाले हैं। और यहीं पे हम लोग ये झोपड़ी देख सकते हैं जिसे डेडपूल टीजर में फाड़ते हुए निकल गया था और आधा गड़ा फॉक्स का लोगो भी यहीं वॉइड में पड़ा है। नंबर 7, कट टू द सीन, जहाँ वेट की बर्थडे पार्टी है। इसमें हम देख सकते हैं कि अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है, मतलब जब वेट दरवाजा खोल के अंदर आता है तो उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी मिलती है और वहीं पे वेनेसा वेट के रिएक्शन को अपने फोन से रिकॉर्ड करती है। और यहीं पे हम लोग पीटर, वेनेसा, क्लॉसेस, ब्लाइंडेल, नेगासोनिक, यूकियो, दोपेंदर और सेटर स्टार को देखते हैं। अब यहाँ 2 लोग मिसिंग हैं, केबल और डोमिनो। केबल का तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ है, वो अपनी टाइम मशीन का यूज करके अपने समय में वापस चला गया होगा, पर डोमिनो का कुछ नहीं पता। नंबर 8, डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मैं उन सबको खोने वाला हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, पर वुल्वरीन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब डेडपूल ये कहता है कि जब तेरा यूनिवर्स तबाह हुआ था तब भी तूने ऐसा ही किया था, तो इस बात पर वुल्वरीन भड़क जाता है। तभी हम थोड़े से जवान वुल्वरीन को देखते हैं जिसके चेहरे पर थोड़ी कम झुर्रियां हैं, जो कि बहुत ज्यादा दुखी लग रहा है क्योंकि वो एक कब्रिस्तान में है। तो आओ जानते हैं कि इस कब्रिस्तान का क्या राज है और लोगन इतना ज्यादा दुखी क्यों है। तो वुल्वरीन का ये वेरिएंट कॉमिक्स के ओल्ड मैन लोगन का अडैप्शन हो सकता है। तो ओल्ड मैन लोगन फ्यूचर की कहानी है जहाँ सुपर विलन्स अमेरिका पर राज कर रहे हैं। इस स्टोरी में लोगन बूढ़ा हो चुका है और अपनी फैमिली के साथ एक सुनसान इलाके में रह रहा है और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो हल्क गैंग को रेंट नहीं दे पाता और हल्क गैंग आके उसके परिवार को धमकाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि लोगन के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि उसने मारपीट ना करने की कसम खा ली। फिर हमें पता चलता है कि जब वुल्वरीन जवान था तब उसने सभी एक्समैन को मार दिया था और इसमें वुल्वरीन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मिस्टीरियो ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिसमें वुल्वरीन को उसके अपने टीममेट्स विलन दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन को निक फ्यूरी बन के छला था। इसी कॉमिक्स में डॉक्टर डूम भी होता है और रेड स्कल मेन विलन था जिसने अमेरिका पर कब्जा किया था। अब हमें कॉमिक्स के बारे में पता चल गया है, तो ट्रेलर में ये वही वुल्वरीन है जिसने एक्समैन को मारा है और इस कब्रिस्तान में वही एक्समैन दफन है। लेकिन इस मूवी में मुझे लगता है कि मिस्टीरियो की जगह कैसेंड्रा नोवा ने वुल्वरीन का ब्रेन वॉश या हिप्नोटाइज करके उससे सभी एक्समैन को मरवाया है और शायद इसी वजह से पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि इसी वुल्वरीन की वजह से इसकी पूरी दुनिया तबाह हुई। नंबर 9, अब इसी सीन में पैराडॉक्स की नाक पर एक बैंडेज लगा है, तो मुझे लगता है ये हुआ होगा। पैराडॉक्स ने डेडपूल को उठाया, उसे सारी बातें बता के मिशन पे भेजा, जहाँ वो अलग अलग टाइमलाइंस में कई वुल्वरीन से मिलता है। फिर डेडपूल इस वुल्वरीन से मिला और वो इसे टीवी उठा लाया। वुल्वरीन ने आते ही पैराडॉक्स की नाक तोड़ दी और टीवी एजेंट्स ने वुल्वरीन को झटके बटके देके न्यूट्रलाइज कर दिया। और फिर शायद से यहीं पे डेडपूल समझ जाता है कि पैराडॉक्स उसे पूरा सच नहीं बता रहा, उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 10, अगले सीन में हमें डेडपूल और वुल्वरीन की एक बेहतरीन हैंड टू हैंड फाइट दिखाई जाती है, जहाँ वुल्वरीन
वुल्वरीन कितना अच्छा दोस्त है, वो अपने फ्रेंड की गोटियां खुजा रहा है यार। इस सीन को देख के लगता है कि ये रैन रेनॉल्ड्स का ही आइडिया होगा। वो बंदा हमें हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और ये वाला सीन देख के डिज्नी वालों को पक्का हार्ट अटैक आ रहा होगा कि अरे मैया इतना ज्यादा खून। नंबर 11। अगले शॉट में डेडपूल लोगन से पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, बताओगे या ये जानने के लिए हमें पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो ये सीन हमें फिर से ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स की ओर ले जाता है, जहाँ हमें लोगन के फ्लैशबैक में उसके हॉन्टिंग पास्ट के बारे में पता चलता है। नंबर 12। इस सीन में लोगन डेडपूल से कहता है ये डायलॉग एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी का रेफरेंस था, जहां लोगन प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को यही सेम गाली देता है। नंबर 13। वुल्वरीन और डेडपूल का स्लो मो वॉक वाला सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ वुल्वरीन की आस्तीन निकल चुकी है, वो बिल्कुल स्लीवलेस है, जो कि एकदम कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। बस हेलमेट की कमी है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ह्यू जैकमैन के डोले ही देख के खुश हूँ। नंबर 14। वुल्वरीन का सूट परफेक्टली नहीं फटा है और उसके शोल्डर प्लेट्स गायब हैं, जिससे पता चलता है कि ये स्लो मो वॉक मूवी के फाइनल बैटल से पहले होगा और लोगन अपने सूट को खुद फाड़ देगा या उसका सूट लड़ाई में कहीं फट जाएगा। नंबर 15। यहीं पे डेडपूल के हाथ में जो गन्स हैं, इसके बैरल्स और फ्रेम्स गोल्डन कलर के हैं, लेकिन पिछले सीन में जो गन दिखाई गई थी वो ब्लैक कलर की थी। तो ऐसा हो सकता है कि इस स्लो मो वॉक सीन से पहले इन दोनों ने अपने हथियार और सूट्स को अपग्रेड किया हो। नंबर 16। तो इसी सीन में इस बोर्ड पर लिखा है लाइफेल्ड जस्ट फीट। ये मजेदार है क्योंकि रॉब लाइफेल्ड जिन्होंने डेडपूल को क्रिएट किया है, वो बहुत गंदा पैड ड्रॉ करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 17। हम लोगों को एक और साइन दिखाया जाता है जिस पर लिखा है कॉपर हेड्स और उसी में एक सांप का फिगर भी बना है, जो कि कॉमिक्स के सरपेंट सोसाइटी का रेफरेंस हो सकता है। 18। वुल्वरीन अपने फटे हुए सूट में बैठा है और कह रहा है यकीन कर मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तो अब वुल्वरीन ये बात अपना फ्लैशबैक बताने से पहले कह रहा होगा, जहां वो डेडपूल को अपने दर्दनाक पास्ट के बारे में बताएगा और अपने टीममेट्स और फ्रेंड्स को मारने के बाद उसे इतना ज्यादा पछतावा है कि अब वो अपने आप को हीरो ही नहीं मानता। नंबर 19। तो इस सीन में जहां डेडपूल टीवी एजेंट्स को मार रहा है, यहाँ वीएफएक्स टीम ने सिर्फ खून ही ऐड नहीं किया है बल्कि आर्मर के ब्रोकन पीसेस को भी ऐड किया है। नंबर 20। तो अब डेडपूल जिस कटानों को लेकर वुल्वरीन से लड़ रहा है वो एडामेंटियम से बनी है। नंबर 21। कट टू द कार सीन, जहाँ कार का आगे वाला शीशा कम्प्लीटली टूट चुका है और वुल्वरीन अपने फुल कॉस्ट्यूम में डेडपूल पर अटैक कर रहा है। सीन कट सो क्विकली कि डेडपूल हमें सिर्फ एक ही फ्रेम में दिखाई देता है, लेकिन टीजर में इसका क्लियर व्यू था, जहां हमने वुल्वरीन के पंजों के निशान डेडपूल के सूट और कार की सीट्स पे देखे थे। तो अब ये साफ हो गया है कि दोनों कार में भी लड़ना शुरू कर देंगे। नंबर 22। फिर हमें कैसेंड्रा नोवा का सीन दिखाया जाता है, जहां वो जाइंट मैन की खोपड़ी से बाहर आती है। ये एंटमैन का वेरिएंट लग रहा है, जिससे पता चलता है एंटमैन का वेरिएंट जो कि अपने जाइंट फॉर्म में था वो वॉइड में प्रून कर दिया गया था। और फिर अगले शॉट में हमें जाइंट मैन की पूरी बॉडी दिखाई जाती है। ये एंटमैन का पैर है, ये पिछवाड़ा, ये सर और ये हाथ हैं। और अगले शॉट में हम इसके ग्लव्स भी देख सकते हैं। नंबर 23। तो ये पहली बार नहीं कि एंटमैन की बॉडी हमें वॉइड में दिखाई गई है। लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 में हमें वॉइड में येलो जैकेट का हेलमेट दिखा था। नंबर 24। अब अगर तुम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्यों एंटमैन की ही बॉडी को इस मूवी में दिखाया गया है, तो अब बताता हूँ। तो ये भी हमें ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स की तरफ लेके जाता है, जहाँ लोगन को जाइंट मैन की बॉडी मिलती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस कॉमिक्स में सुपर विलन ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका को अलग अलग टेरिटोरीज में बांट के उसका नाम विलन्स और हीरोज के नाम पे रख दिया था। जहाँ पिम फॉल्स में ये हैंक पिम की बॉडी है और यहाँ वॉइड में ये स्कॉट लैंक है या हैंक पिम, ये तो अभी नहीं पता। नंबर 25। तो इस सीन में जहाँ कैसेंड्रा नोवा चेयर से उठती है, इसके पास ये चेयर कहाँ से आई, इस पर मेरे पास एक थ्योरी है। तो क्योंकि ये प्रोफेसर एक्स की जुड़वा बहन है, तो शायद से इसने प्रोफेसर एक्स के किसी वेरिएंट को मार दिया है और तभी से वो ये चेयर यूज कर रही है। नंबर 26। इस सीन में कैसेंड्रा नोवा चाय पी रही है, जहाँ वॉइड में लोग आते ही मर जाते हैं, वहीं पे कैसेंड्रा नोवा आराम से अपने फोर्ट्रेस में बैठ के चाय पी रही है, जिससे पता चल रहा है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। बस इतना जान लो कि इसके पास प्रोफेसर एक्स की सभी पावर्स हैं, लेकिन उनके आदर्श नहीं हैं। नंबर 27। तो इस सीन में हम जाइंट मैन की बॉडी के अलावा अलायस को भी देखते हैं और अगले ही शॉट में कुछ जाने पहचाने म्यूटेंट्स दिखाए जाते हैं। रशियन का एक वेरिएंट, ये पनीसर का एक विलन है, एक्समैन फर्स्ट क्लास वाला अजाजिल, X2 वाली लेडी डेस्ट्राइक, एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाला टॉड और एक्समैन द लास्ट स्टैंड वाली कैलिस्टो। नंबर 28। तो इसी सीन में जो कार खड़ी हुई है, मुझे पहले लगा था कि ये रेड स्कल की कार है, जिसे हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था, लेकिन फिर मुझे आयरन मैन का ये हेलमेट दिखा। तो हो सकता है कि ये रोडस्टार कार का एक वेरिएंट वर्जन हो, जिसे हमने आयरन मैन 1 में देखा था। नंबर 29। ये कार उसी कॉन्वॉय का हिस्सा है जिसे हमने टीजर में देखा था और इसी सीन में हम एक्समैन द लास्ट स्टैंड का टूटा हुआ गोल्डन ब्रिज देख सकते हैं और फिर हमें डॉग पूल का भी प्रॉपर लुक दिखाया जाता है। नंबर 30। इस सीन में कैसेंड्रा अपनी टेलीपैथी पावर्स का यूज करके वुल्वरीन के क्लॉज को उसके अंदर ही घुसवा रही है। नंबर 31। अब ये कार फिर से आ गई, दोनों इसी कार से आए हैं और कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर यहाँ पर वुल्वरीन के स्लीव्स गायब
गायब हैं। लेकिन जब पहले हमने इन दोनों को कार में फाइट करते देखा था तब वुल्वरीन के सूट में उसकी स्लीव्स थी। मतलब इन दोनों के साथ इतना कुछ होने के बाद इन्हें वॉइड में कोई और कार नहीं मिली और दोनों इसी से यहाँ तक आए हैं। नंबर 32। ट्रेलर के आखिरी शॉट में डेडपूल और वुल्वरीन को एक पोर्टल में कूदते हुए देखते हैं और पोर्टल के पीछे एलायथ है और नीचे जाइंट मैन का हाथ है। पर चलो पहले पोर्टल की बात किया जाए। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस मूवी में होने वाले हैं? मुझे नहीं लगता। पोर्टल खोलने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी जिसके पास स्लिंग रिंग है वो पोर्टल खोल सकता है। नंबर 33। अब इसी सीन में अगर तुम लोग ध्यान दो तो कैसेंड्रा इन दोनों को रोकने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रही है, वो बस वहीं पे खड़ी हुई है, जिससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या सच में कैसेंड्रा मूवी की मेन विलन है जैसा कि ट्रेलर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास इस ट्रेलर को लेकर कोई थ्योरी है तो वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।